नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है विकास। लोगों के विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं? कारण लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ही तो वह अपने विकास के लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या तुम्हें पता है विकास का अर्थ क्या है? किसी भी चीज़ का पहले से बेहतर होना। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास भी अलग अलग ही होता है। जैसे चित्र में देखें, दो लड़कियां दिखा रखी हैं, एक अमीर घर की और एक गरीब परिवार की। अमीर परिवार की जो लड़की है, सब कुछ है उसके पास, पढ़ी लिखी भी है, पैसे भी हैं, लेकिन वह फिर भी असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि कहती है कि जितनी आज़ादी मेरे भाई को मिली है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। वो रात को देर से घर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ। लेकिन इसके विपरीत में जो गरीब परिवार की लड़की है, उसका विकास का लक्ष्य क्या है? बस मुझे पढ़ने का अवसर दिया जाए और मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर सकूं। इसी तरीके से जो गरीब बच्चे होते हैं, उनका विकास का लक्ष्य होता है किसी भी तरह से स्कूल में दाखिला मिल जाए। और मजदूर का विकास का लक्ष्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी बढ़ जाए और समय भी निर्धारित हो, उससे ज़्यादा हमसे काम ना करवाया जाए। अब मुझे एक बात बताओ, इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे विकास का लक्ष्य क्या है? यही कि सब मेरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो सुनते हुए तुम्हारा लक्ष्य क्या हो सकता है? यही कि वीडियो को अच्छे से देखें, पाठ को समझें और परीक्षा में अच्छे नंबर ला के दिखाएं। यानी प्रत्येक व्यक्ति का विकास का लक्ष्य भी अलग अलग होता है। और कभी तो ऐसा होता है कि एक इंसान के लिए विकास है लेकिन वह दूसरे के लिए नहीं हो, बल्कि खतरा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बांध। यह शहर के जितने भी लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। क्यों? हमेशा उन्हें बिजली और पानी समय पर मिलता है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे तो बांध का बहुत समर्थन करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा उनके पास बिजली होगी उतनी बड़ी बड़ी वो फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपना काम धंधा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें बुरा किसके साथ हो रहा है? अरे, ये बांध बना कहाँ पर है? नदी के पानी को जहाँ रोका गया है उस जमीन पे सारी भूमि जलमग्न हो गई। अरे, वो भूमि भी तो किसी की होगी, कोई उस पे पहले खेती भी तो करता होगा। तो जो किसान की जमीन पानी में डूब गई, आदिवासियों की जमीन पानी में डूब गई, उसके लिए ये बिल्कुल भी विकास नहीं है। क्यों? उनके तो खेत ही चले गए, उन्हें अपने गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है, दूसरे शहर में नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है। तो इससे क्या बात साबित होती है? विकास कुछ व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, लेकिन वही विकास दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक भी होता है। अब प्रश्न उठता है, विकास किस किस बातों पर निर्भर है? यह मुख्य रूप से दो चीज़ पर निर्भर है। व्यक्ति क्या चाहता है? भौतिकवाद, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रुपए पैसे, और जिनसे वह ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीद सके, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। और जिन व्यक्तियों के पास ये सब कुछ हो भी जाता है, या फिर जो व्यक्तियों के पास पैसे कम हैं लेकिन उन्हें इसकी इच्छा फिर भी नहीं है, वो क्या चाहेंगे कि हमें क्या मिले? आज़ादी मिले, समानता मिले, इज्जत मिले समाज में, और हमें सुरक्षा मिले। तो यानी जैसे कि नेताजी हैं, नेताजी के पास पैसे भी हैं, बढ़िया से बढ़िया कार भी है, लेकिन जब भी वो समाज में जाता है, गली मोहल्लों में जाता है, तो बस मन में एक ही बात होती है, लोग मेरा आदर सत्कार करें। यानी उसको अभौतिकवाद भी चाहिए। यानी इस पाठ में आपने विकास के बारे में अच्छे से जाना, समझा, और मुझे उम्मीद है तुमने अपने लिए भी विकास का लक्ष्य निर्धारित कर लिया होगा। अब हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे कि विभिन्न देशों में विकास की किस तरीके से तुलना
की जाती है और क्यों की जाती है। धन्यवाद।